नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली देश की राजधानी, जहां पुलिस का एक ही नारा है, शांति, सेवा, न्याय। लेकिन क्या ये नारा सिर्फ बोर्ड पर लिखने के लिए है? क्योंकि दिल्ली के सागरपुर थाने से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो खाकी की सेवा नहीं बल्कि खाकी का अहंकार दिखा रही है। थैंक यू क्या बेटा, इसको बंद कर जेल। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे डाल रहे थे बिना प्रूफ के। करो इसको बंद। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये है सागरपुर थाने के एसएचओ राजकुमार। कंधे पर सितारे हैं, शरीर पर वर्दी है और हाथों में पावर है। लेकिन इस पावर का इस्तेमाल कहां हो रहा है? एक पीड़ित लड़की की मदद करने में नहीं, बल्कि एक असहाय महिला को ये साहस दिलाने में कि अगर तुम थाने में शिकायत लेकर आई हो तो यहाँ कानून की नहीं बल्कि एसएचओ साहब की मर्जी चलेगी। जनाब पीड़ित को न्याय नहीं दे रहे हैं, बल्कि रेप पीड़ित पर चिल्ला चिल्लाकर उसे ही सलाखों के पीछे डालने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ रेप पीड़िता को यह कहकर डराया जा रहा है कि अगर रेप हुआ है तो वीडियो लेकर आओ। दरअसल ये कहानी तब शुरू होती है जब लड़की थाने में एक शख्स का नाम लेकर रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने एसएचओ राजकुमार के पास पहुंचती है। लेकिन उम्मीद से परे नतीजा निकलकर सामने आता है। एसएचओ ने ना उसकी कहानी सुनी, ना मामले की गंभीरता को देखा, बस भड़कते हुए उसे जाने के लिए कह दिया। और जब लड़की ने थैंक यू कहा तो ज्यादा चिढ़ गए जनाब। उसे सलाखों के पीछे डालने की धमकी दे डाली और तो और अपनी पुलिस सहकर्मियों को ये कहते नजर आए कि जाओ मुकदमा दर्ज करो इसके खिलाफ। वकील हो बिना मतलब कि फोन करके परेशान कर रहा है सर। बंद वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या बेटा, इसको बंद कर जेल। कहानी सिर्फ एक एसएचओ की बदतमीजी तक सीमित नहीं है। इस वीडियो का सबसे शर्मनाक पहलू तो अब शुरू होता है जब एक लड़की अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत लेकर आती है तो नियम कहता है कि महिला पुलिसकर्मी उसका ढांढस बढ़ाएंगी, उसकी शिकायत को सुनेंगी, जांच आगे बढ़ाएंगी। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। जैसे ही एसएचओ साहब का पारा चढ़ा, वहां खड़ी महिला पुलिसकर्मियों के भीतर की ममता और प्रोफेशनलिज्म मर गया। तुरंत महिला पुलिसकर्मी उसे अपने साथ ले गई और फिर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। लड़की को अपने साथ बैठाकर जमकर धमकाया गया, जमकर डराया गया, जमकर हड़काया गया। यहाँ तक कि उसका फोन जबरन छीनने की इन पुलिसकर्मियों ने कोशिश की और कहा कि मुकदमा नहीं दर्ज होगा, अपने माँ बाप को बुला, वकील से बात नहीं करने दी चाहिए। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। तो कहानी में हद तो जब पार हो गई जब लड़की की एक नहीं सुनी गई और जब उसने वकील से बात करने की कोशिश की तो देखिए पुलिस वाली मैडम का ईगो ही हर्ट हो गया। जिस वकील को समाज कानून का रक्षक मानता है, उस वकीलों के लिए इन मैडम के शब्द क्या थे? वकील को यहीं पीटेंगे थे, वकील को बुलाएगी तू। लड़की का फोन छीनने की उसके बाद पूरी कोशिश की गई। दिखाया कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उस लड़की पर सीधा एक्शन होगा, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन गनीमत तो ये रही कि हकीकत उस लड़की की समझदारी से ही बाहर आ गई। ये जो सब उसके साथ हो रहा था, उसने तुरंत वीडियो बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकील, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मम्मी का नंबर बोल, फैमिली का नंबर बोलो। फैमिली का नंबर मुझे याद नहीं। फोन में होगा, खोल फोन, खोल मेरे हाथ में फोन। मैं खोल सकती हूँ अपना फोन? तो मैं इस फोन को सीज करूंगी। तो मुझे मेरे वकील से बात करनी चाहिए पहले। वकील क्यों तुम्हारे साथ? मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। कितने साल की है? मैं 20। फिर तो मैम मुझे तेरा खुद का दिमाग है ना? दिमाग तो है, खुद का दिमाग है ना? नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। फैमिली को बुला यहाँ थाने में, मम्मी पापा को बुलाना चाह रही है। मैं वकील को
किसको? वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। मम्मी पापा घर गई थी ना, घर वालों का स्टेटमेंट लेंगे जी आपके लड़के के कहाँ चोट लगी है बताओ। मेरी मम्मी की अभी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं, इसलिए वो आई नहीं बना, वो मेरे अरे वो हम डिफाइन कर लेंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे आके। करा लूंगी। हद तो तब हो गई जब वकीलों के पेशे पर ही सवाल उठा दिए गए, वो भी पुलिस कर्मियों के जरिए जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। सरेआम वकीलों को नीचा दिखाया गया। ये चंद वर्दी वालों का वो रौब है जो अब सिर पर चढ़कर मानो बोल रहा है। थाने में बैठी वो महिला पुलिसकर्मी भूल गई कि वो खुद एक महिला है। एक पीड़ित लड़की को प्रताड़ित करना, उसे मानसिक तौर पर तोड़ना, उसे लॉकअप में डालने की धमकी देना, क्या यही दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग है? क्योंकि यहाँ न्याय नहीं मिल रहा था, यहाँ तो एक गैंग की तरह काम हो रहा था, जहाँ पीड़ित को ही मुजरिम साबित करने की होड़ मची हुई थी। थाने के भीतर की ये गुंडागर्दी कैमरे में कैद ना होती तो शायद सिस्टम में घुन लगाने वाले ये पुलिसकर्मी और इनके कारनामों का पर्दाफाश ना होता। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब एक दिन भरता है तो जरूर फूटता है, और इस कहानी में भी यही हुआ। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सियासी गलियारों में हड़कंप ही मच गया। दिल्ली पुलिस की साख पर मानो बट्टा लग गया। विभाग की इतनी किरकिरी हुई कि आला अधिकारियों के हाथ पांव ही फूल पड़े। तुरंत डीसीपी साउथ वेस्ट के सामने एक पत्र पहुंचा। अमित गोयल ने विजिलेंस जांच बैठा दी। एसएचओ साहब को तुरंत आनन फानन में लाइन हाजिर कर दिया गया। 2 सब इंस्पेक्टर जो लड़की के साथ बदसलूकी कर रही थी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी सवाल उठा, क्या लाइन हाजिर करना काफी है? वकीलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी अब सड़कों पर है, बवाल काट रही है। पुलिस के सामने बैठकर वकीलों ने न सिर्फ अपना विरोध जताया है, बताया है कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दिल्ली के वकील इस अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और मांग साफ है। एसएचओ और महिला पुलिसकर्मियों ने जो पीड़ित के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है, वकीलों पर जो टिप्पणी की है, उनको सिर्फ लाइन हाजिर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, चंद पुलिसकर्मियों की हरकत की वजह से पूरे समाज पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये काम तब किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और टिप्पणी साफ है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर आए तो पुलिस को तुरंत काउंसलिंग करनी होगी, 0 एफआईआर दर्ज करनी होगी, संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत मामले की जांच शुरू करनी होगी। लेकिन सागरपुर थाने में तो मानो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एसएचओ साहब ने जूतों तले रौंद दिया। इसी वजह से जनाब फंसे हैं, लाइन हाजिर हुए हैं। लेकिन अब सवाल है कि उस भरोसे का जो एक आम नागरिक खाकी पर करता है, अगर थाने जाने पर एक पीड़ित को ये महसूस हो कि बाहर के गुंडों से ज्यादा खतरनाक अंदर बैठे वर्दीधारी हैं, तो समझिए लोकतंत्र हार जाएगा। इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई राजकुमार अपनी कुर्सी के नशे में चूर होकर इस तरह की कोई बदसलूकी पीड़ित के साथ ना कर पाए, थाने से अगली तस्वीर ऐसी ना निकल पाए। और अगर ये लड़की ये सब रिकॉर्ड ना करती, फोन में वायरल ना करती, तो शायद इन पुलिस वालों की सच्चाई और सिस्टम में घुन लगाने वालों का ये कारनामा आज बाहर नहीं आता। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।